हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 6 वीडियो है चैप्टर का। पार्ट 6 वीडियो में प्रश्नावली 9.2 पे और क्वेश्चन नंबर है 5। कह रहा है आकृति 9.17 में देख लीजिए, पी क्यू आर एस और ए बी आर एस समांतर चतुर्भुज है। देख लीजिए यहाँ पर पी क्यू आर एस और ए बी आर एस ये क्या है, दो समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तथा एक्स भुजा बी आर पर स्थित कोई बिंदु है। एक्स देख लो, भुजा बी आर पर स्थित एक बिंदु है, तो इन दोनों को हमें साबित करके दिखाना है। चलिए पहले लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो दिया है हमारे पास कि पी क्यू आर एस और ए बी आर एस समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। और यह दिया है कि एक्स भुजा बी आर पर स्थित कोई बिंदु है, कोई बिंदु है। तो साबित करना है, तो साबित करना है या सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? पहले में कह रहा है कि एरिया ऑफ पी क्यू आर एस यानी कि समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज ए बी आर एस के क्षेत्रफल के बराबर होगा। और दूसरे में क्या कह रहा है कि एरिया ऑफ ए एक्स एस, देखिए कहाँ है ए एक्स एस, इसकी बात कर रहा है। यह क्या होगा? तो इसका क्षेत्रफल आधा होगा पी क्यू आर एस के क्षेत्रफल के। तो चलिए अब इसका प्रमाण देखते हैं, बहुत ही सिंपल है। अच्छा, हमें पता है कि एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने दो समांतर चतुर्भुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है ना जी। तो यहां पर देखो, हम लोग देख रहे हैं कि ये पी क्यू आर एस और ये ए बी आर एस दोनों एक ही आधार एस आर पे स्थित है और एक ही समांतर के बीच भी स्थित है, एक ही समांतर के बीच भी स्थित है। तो हम लिख सकते हैं कि पी क्यू आर एस और ए बी आर एस दोनों एक ही आधार एस आर तथा एक ही समांतर रेखाओं, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि एस आर समांतर पी भी ले लो या पी क्यू भी ले लो, चाहे ए बी भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, के बीच स्थित है। तो ये दो समांतर चतुर्भुज है और इनका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। इसीलिए एरिया ऑफ पी क्यू आर एस बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ए बी आर एस। समझ गए? पहला हो गया साबित। अब इसका हमें दूसरा वाला साबित करना है, तो चलिए उसके लिए देखते हैं। अच्छा, ये तो हम जानते हैं कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं पहले इसको कि एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है।
तो अब चलते हैं हम समांतर चतुर्भुज ए बी आर एस, यहाँ देखिए, और इसको देखिए, इस त्रिभुज को देखिए ए एक्स एस, ये दोनों का आधार एक ही एस है और ये दोनों एक ही समांतर के बीच स्थित दिख रहे हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि त्रिभुज ए एक्स एस और समांतर चतुर्भुज ए बी आर एस एक ही आधार, कौन सा आधार यहाँ पे हमें दिख रहा है एस, तथा एक ही समांतर रेखाओं, कौन सी समांतर रेखाएं होंगी, ए समांतर बी आर हो जाएगा, ए समांतर बी आर हो जाएगा, के बीच स्थित है। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एक्स एस जो होगा वह आधा हो जाएगा एरिया ऑफ किसके, इस समांतर चतुर्भुज के ए बी आर एस, ये हो जाएगा। लेकिन हमें तो जो साबित करना है यहाँ पे पी क्यू आर एस होना चाहिए। तो हम लोग देख रहे हैं, पहले में साबित किए हैं कि इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, तो इसको हटाकर हम यह भी तो लिख सकते हैं ना जी। चलिए क्या लिख देंगे, ए एक्स एस का जो क्षेत्रफल होगा वह आधा हो जाएगा एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, क्योंकि हम लोग लिख देंगे प्रमाण एक से हो गया, प्रमाण जो हमने एक किया था ना यहाँ पे, इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर दिखा था, उसी से हो गया। तो ये आपके प्रमाणित हो गए। चलते अब अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, कह रहा है एक किसान के पास समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस के रूप का एक खेत। तो चलिए हम लोग फिगर भी बनाते चलते हैं, तो अच्छा रहता है ऐसे फिगर बनते चलेगा। तो ठीक है, यहाँ पर मैं एक समांतर चतुर्भुज बना लेता हूं पहले, क्या रहा ना, पी क्यू आर एस समांतर चतुर्भुज आकार का खेत है इसके पास। चलिए तो इसका नाम देते हैं पी क्यू आर एस। अब देखिए क्या हो रहा है, उसने आर एस पर स्थित कोई बिंदु ए लिया। तो देखिए ये आर एस आपका यह रहा, इस पर कोई बिंदु ए ले लेता है, मान लीजिए यहाँ पे ले लेता है, ठीक है। और फिर क्या करता है, और उसे P और Q से मिलाया। अच्छा, इसे P से मिला रहा है और Q से भी मिला रहा है। अब देखिए आगे क्या कर रहा है, उसके बाद खेत कितने भागों में विभाजित हो गया। तो भैया ये 3 भागों में विभाजित हो गया। इन भागों के आकार क्या है, तो ये भाग जो है त्रिभुज बन रहे हैं। वह किसान खेत में गेहूं और दालें बराबर बराबर भागों में अलग अलग बोना चाहती है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि इसको गेहूं भी बोना है और दाल भी बोना है, और दोनों बराबर बोना है ना, अलग अलग भागों में बराबर बोना है इसे। तो वह ऐसा कैसे करे, चलिए हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है, दिया है कि पी क्यू आर एस समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। अच्छा, ए भुजा आर एस पर स्थित एक बिंदु है, ठीक है, हमने देखा ना। और फिर यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं आप, तो देखो हम लोग यहां पे देख रहे हैं, जैसे क्वेश्चन जो कह रहा है ना उसका मैं यहां उत्तर देते जाता हूं, साबित कुछ नहीं करना है इसमें। हम लोग यहां पे इसका लिखते हैं हल, ठीक है। क्या हमें पहले कह रहा था कि खेत कितने भागों में विभाजित हो गया, तो लिखेंगे कि खेत 3 भागों में विभाजित हो गया है, ठीक है। नंबर देते हैं, दूसरा नंबर, इन भागों के आकार क्या हैं, प्रत्येक भाग त्रिभुज के आकार का है, ठीक है। अच्छा, वह क्या करना चाहता है, तो गेहूं बोना चाहता है और दालें बोना चाहता है। तो अच्छा, ये हम जानते हैं कि देखो
ये जो बन रहा है त्रिभुज, देख रहे ना, यह पी क्यू, देखो इसका आधार है और इस समांतर चतुर्भुज का भी आधार पी क्यू है। तो यानी इसका, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस पूरे के क्षेत्रफल का आधा होगा, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा, क्योंकि आधार एक ही है और एक ही समांतर के बीच बीच है। अच्छा, तो यहाँ लिखेंगे कि चूंकि हम जानते हैं कि एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। आधा होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे इसमें हम लोग देख रहे हैं कि त्रिभुज ए पी क्यू तथा समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक ही आधार पी क्यू तथा एक ही समांतर रेखाओं पी क्यू समांतर एस आर के बीच स्थित है। तो यहां से आप लिख सकते हो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू आधा हो जाएगा किसका, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के। तो अब देखो यह पूरे का आधा हो गया, ठीक है। यहां से हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ, ये दोनों, ये छोटे वाले त्रिभुजों के एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी एस और प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए क्यू आर। देख लो, यह ए पी क्यू का क्षेत्रफल पूरे समांतर चतुर्भुज का आधा है। इसका मतलब कि यह जो क्षेत्रफल है इन दोनों के बराबर होगा, इन दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। तो वही मैंने यहाँ पे दिखा दिया। यानी कहने का मतलब यह हो गया कि यहाँ पे हमें दो बराबर क्षेत्र मिल जाए। तो यह क्या करेगा व्यक्ति कि ये जो किसान है, हो सकता है कि ये त्रिभुज ए पी क्यू में गेहूं बो दे और इन दोनों में दाल बो दे, या इन दोनों में गेहूं बो दे और इसमें दाल बो दे। ठीक है, कर सकता है कि नहीं? ऐसे तो हम लोग लिख सकते हैं, अतः किसान त्रिभुज ए पी क्यू में गेहूं बोए तथा अन्य दो त्रिभुजों कौन कौन से? त्रिभुज ए पी एस तथा या और त्रिभुज ए क्यू आर में क्या बोए? दाल बोए, है ना। या दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि किसान त्रिभुज ए पी क्यू में दाल बोए तथा अन्य दो त्रिभुजों ए पी एस और त्रिभुज ए क्यू आर में गेहूं बोए।
क्योंकि हमने बराबर वाला क्षेत्र यहाँ बांट दिया। तो समझ गया कैसे ये किसान मैनेज करेगा दाल और गेहूं को। तो यही 2 क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में बचे थे। बाकी अब अगले वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikansar.in और यहां जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं।